नमस्कार। आज के समय पर अधिकतर किसान भाई हमारे जो भी सब्जी की खेती करते हैं वो अधिकतर पॉली हाउस वाले से, नर्सरी वालों से प्लांट को ऑर्डर करते हैं और अपने फार्म पर उसकी टीपी कर देते हैं। यानी कि अधिकतर किसान अब अपने फार्म पर खुद से नर्सरी यानी कि पौधों को तैयार नहीं करता है। अब उसके फायदे भी हैं और उसके नुकसान भी हैं। काफ़ी किसान भाई हमारे नर्सरी बनाना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें वो पता नहीं होता है कि कोकोपीट क्या होता है, कोकोपीट से नर्सरी कैसे बनाते हैं, प्रूट कैसी होती है, सीड हमें कैसे लगाना है, कौन कौन सी दवा का इस्तेमाल करना है, कोकोपीट को कैसे हमें ट्रीट करना पड़ेगा। ये सारी जानकारी किसान भाइयों को नहीं होती है। इस कारण से वो अधिकतर किसान भाई हमारे नर्सरी वालों से ऑर्डर करके प्लांट को लेकर और अपने फार्म पर लगा देते हैं। आज इस वीडियो पर मैं आपको नर्सरी बनाने का पूरा A to Z तरीका बताऊंगा कि कैसे हम कोकोपीट को तैयार करते हैं, कौन कौन सी सावधानी बरतनी पड़ती है, ट्रे कितने प्रकार की होती हैं, कोकोपीट कितने प्रकार का होता है, उसे कौन कौन सी स्टेज पर गुजरने के बाद हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए और शुरुआती अवस्था पर हमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो पर समझने की कोशिश करेंगे। इसी वीडियो के अंत तक आप जरूर देखें। तो चलिए वीडियो के साथ करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देखो एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा ये छोटा सा पॉली हाउस है, इसे हमने 15x50 पर बनाया हुआ है। ऊपर जो है फिल्म लगी हुई है जो 200 माइक्रोन की है और पॉली हाउस में जो लगती है वही फिल्म इस पर लगी हुई है। साइड में हमने नेट लगाया हुआ है। ये छोटा सा पॉली हाउस है और सिर्फ हमारे लिए है। हमारे लिए मतलब हमारा मतलब ये है कि हमें लगभग 8-10 एकड़ पर हम सब्जी की खेती करते हैं, तो उसके लिए पर्याप्त है। हम खुद से प्लांट बनाते हैं और खुद से प्लांट बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमें 2 पैसे बच जाते हैं, हमारे खर्चे कम हो जाते हैं और हम फिर उसमें पैसा बचा पाते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि हम शुरुआत कैसे करें। शुरुआत दोस्तों ये है कि आपको सामग्री बटोरनी पड़ेगी, जो जो सामग्री आपको लगती है। सामग्री में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें कोकोपीट लगता है। कोकोपीट यानी कि जो नारियल होता है, नारियल की जो बूंस होती है उसका एक पुरीदा होता है। बारीक करने के बाद, क्रश करने के बाद हमें जो पाउडर मिलता है उसे हम कोकोपीट बोलते हैं। वो जो कोकोपीट है आपको 5 किलो की बैग्स में मिलता है। उसके बाद हमें लगता है परलाइट और दूसरा लगता है वर्मी कंपोस्ट। ये 2 कंपोनेंट ऐसे हैं, 2 सामग्री ऐसी है जो कि होती हैं तो ठीक है, नहीं होती तो भी ठीक है। इसके बाद हमें लगता है वर्मिंग कंपोस्ट यानी कि सड़ी हुई गोबर खाद, केचुआ खाद। ये आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है, इसलिए इसे हमें लेना ही पड़ता है। इसके बाद 5वीं चीज़ हमारी प्रोट्रे। प्रोट्रे क्या होती है? प्लास्टिक की होती है, काले कलर की होती है अधिकतर। उस पर हम देखें तो 108 खाने यानी कि 108 पौधे हम एक साथ तैयार कर सकते हैं। 126 यानी कि उसमें 124 पौधा तैयार होगा। 150 यानी कि 150 ये पौधा आपका तैयार होगा। अगर हम जैसे बेल वर्गीय फसलों की बात करते हैं, जैसे कि लौकी, करेला, इसका सीड बड़ा होता है, तो इसके लिए 54 यानी कि 54 खाने की ट्रे भी आती है और भी साइजें इसमें आते हैं। लेकिन जो शिमला मिर्च है, मिर्च है, टमाटर, इन पर हम देखें तो लगभग हम 126 ट्रे या फिर 150 से 108 का इस्तेमाल हम अधिकतर करते हैं। आप अपने हिसाब से उसे कर सकते हैं इस्तेमाल, ठीक है। तो ये हमारी 5 चीज़ें हैं जो कि हमें बहुत ही आवश्यक होती हैं और हमें ये लेना पड़ता है। अगर हम कोकोपीट के भाव की बात करते हैं तो लगभग आज की ट्रिप देखें तो लगभग 100 रुपये से लेकर 130 रुपये केजी तक ये कोकोपीट मिलता है सूखा वाला। वर्मी कंपोस्ट की बात करते हैं तो आपको वो खरीदना पड़ेगा या फिर आपको खुद आपको तैयार कर सकते हैं, आपको करना पड़ेगा। इसके बाद प्रोट्रे की हम बात करते हैं तो लगभग 15 रुपये का एक प्रोट्रे आपको मिलता है। तो ये सामग्री हमने आपको भाव भी बता दिए। कोकोपीट को तैयार करना पड़ता है। तैयार करने से मतलब हमारा ये होता है कि क्या कोकोपीट रॉ होता है, यानी कि वो एक कच्चा मटेरियल हम मान के चल सकते हैं। कुछ कंपनियाँ उसका जो pH है वो मेंटेन करके पहुँचाती हैं, कुछ कंपनियाँ इसका EC मेंटेन भी करके पहुँचाती हैं, लेकिन अधिकतर उसमें रॉ देखते हैं हम। तो जो हमें बिना pH वाला यानी कि कम pH या ज़्यादा pH हो सकता है उसका, बिना EC टेस्टिंग वाला हमें कोकोपीट अगर मिलता है तो फिर हमें उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। यदि आपको ऐसा कोकोपीट मिल जाता है, आप खरीदते हैं उसे EC मेंटेन वाला आपका और pH मेंटेन वाला, तो फिर आपको इसमें प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सीधा आप पानी में डालेंगे, लगभग 5 गुना पानी इसमें लेना पड़ेगा, नहीं 5 किलो में आपको 25 लीटर पानी आपको लेना पड़ेगा और आपको कोकोपीट आपका तैयार हो जाता है। लेकिन मान लीजिए आपको ऐसा कोकोपीट मिल जाता है जो कि pH और इसका EC मेंटेन नहीं है। अब pH और EC क्या होता है? देखिए, pH और EC का मतलब हमारा ये होता है कि उसमें क्या होता है कि ये ऐसा पदार्थ होता है, कोकोपीट जो होता है वो आपका साउथ की तरफ अधिकतर ऐसी जगहों पर, खारी जगहों पर मिलता है, तो उसमें सॉल्ट होता है, कई प्रकार के मिनरल होते हैं, कई प्रकार की उसमें चीज़ें होती हैं, तो वो उसे आपको निकालना पड़ता है। क्योंकि आपका जो पौधा है अगर हाई में pH रहता है, ये लो pH रहता है, तो पौधा आपका सर्वाइव नहीं कर पाता है। उसका अगर आपको उसमें नमक यानी सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है तो EC भी आपका हाई होता है। तो जैसे ही pH लो होता है तो वैसे ही EC भी आपका मेंटेन होता है। तो उसके लिए हमें धुलाई करनी पड़ती है। पहला प्रोसेस उसका धुलाई करना, दूसरा है बफरिंग। दोनों चीज़ों को हम समझेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी वीडियो पर हमने ट्राली पर ही से बना ली, क्योंकि ज़्यादा मात्रा थी कोकोपीट की, तो हमने ट्राली पर उसका धुलाई करने का सोचा। तो हमने ट्राली पर पहले पानी भरा, फिर इस पर हमने कोकोपीट डाला तोड़ने के बाद, और कोकोपीट को हमने लगभग 24 घंटे से लेकर 30 घंटे तक आपको रखना है पानी पर।
इसे पूरा आपको डाइल्यूट करना है, यानी कि मिक्स करना है। पानी की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है, आपको कम नहीं लेना है। 30 घंटे के बाद उसमें से पानी निकाल देंगे। पानी निकालने के बाद फिर से आपको उसमें पानी डालना है, लगभग 2 से लेकर 3 धुलाई उसकी कर देना। आप देखेंगे लाल कलर का पानी आपका निकलता है उसमें, वो लाल कलर का जो पानी है जैसे ही प्लेन पानी यानी कि साफ पानी बदल जाए, आप समझ लें कि आपका जो धुलाई उसकी हो चुकी है कोकोपीट की। तो ये धुलाई करने का तरीका होता है। इसके बाद सेकंड आपका ट्रीटमेंट होता है बफरिंग जिसे बोलते हैं। इसमें साल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है, इसमें सोडियम ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उससे हमें नाइट्रेट में परिवर्तित करना पड़ता है। कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट का हम इस्तेमाल जो करते हैं वो 1 kg कोकोपीट के लिए आपको 200 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट लेना है। कैल्शियम नाइट्रेट को घोल लें पहले आप, और जो ड्रम आप लेंगे फिर से आपको जैसे आपने धुलाई की थी वैसे एक ड्रम लेना है आपको। उस पर पानी डाल देना 25 लीटर, उसमें 5 किलो कोकोपीट आप डालेंगे, मान लीजिए, एक अंदाज़ा हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा आप क्या करेंगे, कैल्शियम नाइट्रेट को लेंगे। 1 kg कोकोपीट पर आपको 200 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट लेना है। उसके साथ आप देख लें कितना आपको लग रहा है, और फिर उस ड्रम में डाल दें आप कैल्शियम नाइट्रेट के साथ। उसमें 24 घंटे आपको रहने देना है उसको, किसको, कोकोपीट को। 24 घंटे कैल्शियम नाइट्रेट वाले पानी के साथ आप उसको रखते हैं, जो सोडियम फार्म है वो आपका चला जाता है। तो इस तरीके से हम बफरिंग करते हैं, इसे हम बफरिंग बोलते हैं। बाद में फिर हमें से 1 से लेकर 2 धुलाई इसमें करनी पड़ती है कोकोपीट की। आपका जो कोकोपीट है वो आपका तैयार हो जाता है। मेंटेन उसका रहता है pH, मेंटेन उसका रहता है EC। फिर वो जो कोकोपीट है आपकी ट्रे में भरने के लिए तैयार आपका हो जाता है। अब हम इसका मिश्रण तैयार करेंगे। मिश्रण में कोकोपीट को आपको लेना है 70%। कोकोपीट आपका 70% आएगा। वर्मिकुलाइट और परक्लाइट आप लेते हैं तो 10% वो हो जाता है आपका, और 20% में लेते हैं वर्मिंग कंपोस्ट, यानी कि आपकी गोबर की खाद के खाद से हम बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम वर्मिकुलाइट और परक्लाइट को नहीं लेते हैं तो फिर हम इसमें जो कोकोपीट की मात्रा है वो 80% कर देंगे, 75% भी कर सकते हैं उससे, और 25% लेकर 20% तक आप क्या लेंगे इसमें वर्मिंग कंपोस्ट लेंगे, केचुए की खाद लेंगे, या फिर सड़ी हुई गोबर की खाद भी आप ले सकते हैं। उसे छनाने के बाद उसमें कचरा नहीं रहना चाहिए। अच्छा, कोकोपीट में जब आप खरीदते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसमें बूँछें जो यानी कि जो नदी की जो बूँछें होती हैं वो आपकी बारीक होनी चाहिए, उसमें कुछ मट्टी वगैरह वो नहीं होनी चाहिए, उसके जो पार्ट हैं वो आपके बड़े नहीं होने चाहिए, नहीं तो काफ़ी दिक्कत होती है। और मिक्स करने के बाद फिर आप उसमें ट्रे में भरेंगे। फिल करने के बाद फिर उसमें सीड लगाना होता है। जब आप ट्रे फिल कर देते हैं उसके बाद आपको होल मारने पड़ते हैं। होल यानी कि गहराई जहाँ पर हमें सीड लगाना होता है। तो उसके लिए हमने एक आपका जुगाड़ बनाया हुआ है, आप उसे बना सकते हैं। वीडियो आप देख सकते हैं कैसे हमने बनाया हुआ है। शॉर्ट फीड पर भी है, फेसबुक पर भी है, इंस्टाग्राम भी है, आप उसे देख सकते हैं कैसे हमने बनाए हुए। आप भी अपने लिए बना सकते हैं। वो बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा कठिन इसमें नहीं है। तो उसमें होल कितना लेंगे हम, लगभग 1 सेंटीमीटर से लेकर 1.5 सेंटीमीटर गहराई पर आपको सीड को लगाना होगा। होल बनाएंगे हम 1 सेंटीमीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर तक आप बनाना है, वहाँ पर आपको सीड लगा देना है। सीड लगाने के बाद फिर से कोकोपीट को फिल कर देना है। फिर आपका ये तैयार हो जाता है आपकी ट्रे। जब आपकी ट्रे कोकोपीट से सीड से फिल हो जाती हैं उसके बाद फिर आपको एक काम और करना पड़ता है, उसकी सिंचाई करनी पड़ती है। लेकिन सिंचाई के साथ में हम लेंगे ट्राइकोडर्मा, माइकोराजा और ह्यूमिक एसिड। इसे हमें अपने जो स्प्रे करने वाला पंप है उस पर आप ले लें और फिर उसको आप सिंचाई कर दें। सिंचाई करने से होगा क्या, ह्यूमिक एसिड आपकी जड़ों को ग्रोथ को लाएगा, माइक्रोराजा जड़ों को ग्रोथ को लाएगा। ट्राइकोडर्मा जो होता है वो एक प्रकार का फंगीसाइड है, जैविक फंगीसाइड है। वो जब लेंगे तो जो डंपिंग की आपकी समस्या है, जड़न की समस्या, ये आपकी फसल पर नहीं आती है, आपकी नर्सरी पर नहीं आती है, और आपका जो प्लांट है वो नर्सरी पर स्वस्थ रहता है। साथ में जब हम खेत में उसको ट्रांसफर करते हैं तो वहाँ पर भी वो स्वस्थ रहता है। तो ये आप स्प्रे कर दें, और स्प्रे करने के बाद उससे ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 की लेयर में आप एक के ऊपर रख दें ट्रे को। और उसके बाद एक काले कलर का हो, नीले कलर का हो, पीले कलर का हो, जिस भी कलर का पाल हो, तिरपाल हो या फिर प्लास्टिक हो, उससे आपको ढक देना है। ढकना कितना है, 48 घंटों के लिए। 48 घंटों के ढकने के बाद अगर आप टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च करते हैं तो, अगर आप बेल वर्गीय फसल जैसे कड़ी जो फसलें हैं, जो कड़े सीड हैं जैसे करेला वगैरह है, इसके लिए आप जो है 3 दिन भी ले सकते हैं। उसमें फिर हल्का सा अंकुर आ जाता है और फिर आपको बगरा देना है अपने पोलियो से या जो भी है आपका, जैसे आपको व्यवस्था करनी है, चाहे ग्रीन नेट लगाकर, इंसेक्ट नेट लगाकर आपको ये डाल देना है। और डालने के बाद फिर आपको इसमें सिंचाई करते रहना है। सिंचाई आपको या सुबह करना है या फिर शाम के समय करना है। दोपहर पर आपको सिंचाई नहीं करनी है। अगर तेज़ धूप है तो आपको फिर 50% वाला जो नेट आता है आपका, चाहे वाइट हो चाहे ग्रीन हो, आपको ऊपर इसमें लगा देना है ताकि आपका जो पौधा है वो धूप से ना झुलसे। ऐसे हमें कुछ खादें देनी पड़ती है। अगर अभी तक जानकारी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। और मैं आपको बताऊं कि हमने टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च, फूल गोभी, लगभग सभी फसलों के लिए हमने ई बुक लिखी हुई है, जिस पर हमने संपूर्ण जानकारी दी है। कैसे आपको खाद का प्रबंधन करना है, कैसे आपको कीटनाशक का प्रबंधन करना है, यानी कि स्प्रे कौन से करने हैं,
कौन सी बीमारी आती है, उसका इलाज क्या है, कौन सी दवा चलती है, उसके नाम से क्या है और उसमें मात्रा क्या लगती है, हमें ये सारी जानकारी हमारी ई-बुक पर है। अगर आप चाहते हैं लेना तो ले सकते हैं, अगर आप नए किसान हैं तो। लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन है, इसके नंबर चल रहा है, वहाँ से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि जब हम नर्सरी रखते हैं, जैसे टमाटर की जो नर्सरी है वो लगभग 20 से लेकर 22 दिनों में तैयार हो जाती है, 25 दिन अधिकतम। आपका मिर्च की नर्सरी है वो लगभग 35 से लेकर 40 दिन, शिमला मिर्च भी 35 से लेकर 40 दिन में आपकी तैयार हो जाती है। तो इस बीच में हमें क्या करना पड़ता है, कुछ स्प्रे करने होते हैं, चाहे वो खाद के हों चाहे फिर वो दवा के हो। तो उसमें अगर हम देखें तो अगर हम फंगीसाइड की बात करते हैं तो आपने जैसे ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल किया है तो एक बार फिर ट्राइकोडर्मा का स्प्रे आप कर दें, सूडोमोनास का स्प्रे कर दें। कीटनाशक आप नीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नीम ऑयल को आपको एक बार ही देना है, ज़्यादा स्प्रे नहीं इस्तेमाल करना है। रासायनिक में अगर देखें हम तो भैया रासायनिक में आप जो है क्या करेंगे, इसमें जैसे कि जो छोटे उड़ने वाले पतंगे होते हैं, जैसे कि आपका वाइट फ्लाई हुआ, माहो वगैरह हुआ, तो इसके लिए आप थ्रिप्स के लिए आप थाइमेथाक्सम है, इमिडाक्लोपिड है, एसिटाइरोपिड है, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मात्रा बहुत कम लेनी है, जैसे कि थाइमेथाक्सम की मात्रा है 10 ग्राम आपको लेना है 20 लीटर पानी पर, इमिडा भी 10 ml लेना है, एसिटा भी 10 ग्राम आपको ले लेना है और स्प्रे आपको कर देना, हल्का एक स्प्रे बिल्कुल कर देना है इसमें। अगर हम फंगीसाइड की बात करते हैं तो फंगीसाइड हम देखें तो रोको का इस्तेमाल कर लेना है, जिसमें कि आपका डंपिंग आप वगैरह है ये वगैरह नहीं आएगी आपकी, इसमें जड़ गलन की समस्या नहीं आती है। रेडमिल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। खाद में अगर हम देखें तो आप 19-19 का इस्तेमाल कर सकते हैं 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, यानी कि 20 लीटर की टंकी पर आपको सिर्फ 20 ml लेना है, 20 ग्राम लेना है। और इसके अलावा हम 12 की बात करते हैं, 12 की इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पौधा आपको हरियाली वाला नहीं दिखता है तो आप कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं आधा ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, यानी कि सिर्फ 10 ग्राम लेना है आपको 20 लीटर पानी पर, और आपको जैसे आप सिंचाई करते हैं उस हिसाब से आप कर दें और फिर इसके बाद सादा पानी आप उसमें मार दें। देखिए कोई भी आप खाद अगर ऊपर से स्प्रे कर रहे हैं पत्तियों पर तो आपको सादा पानी हल्का उसमें चला देना चाहिए, ताकि जो खाद हमारी वो पत्तियों पर ज़्यादा उसमें स्ट्रेस ना दे, जलन ना ले। इसलिए आपको पानी फिर साफ पानी इसमें मार देना है, तो जो भी आप खाद स्प्रे करेंगे वो नीचे आपकी चली जाती है। ये सबसे बड़ी सावधानी इस पर। नहीं तो होता क्या है कि किसान क्या काम करते हैं, आपने खाद डाल दी, पत्तियों पर रह जाती है, वो कभी कभी वो जलन कर देती है अगर टेम्परेचर हाई रहा तो ये कुछ सावधानियां हैं। इसके बाद फिर आपको पौधा आपका तैयार हो जाता है 20 से लेकर 22 दिनों पर टमाटर का, 30 से लेकर 35-40 दिनों में आपका मिर्च का। इसके बाद फिर आपको हार्डनिंग कर लेनी है। हार्डनिंग कैसे करेंगे, अब बाद के जो दिन होते हैं 3-4 दिन जब आप टीपी करने वाले हों, पौधा आपका तैयार हो जाता है, उस समय आपको पानी थोड़ा सा कम देना है, खाद आपको बिल्कुल नहीं देना है, यानी कि पौधे को धूप भी आपको देना है। यानी ऐसी स्थिति क्रिएट कर लेनी है जैसा आपका खेत पर होता है, तो जो पौधा है वो आपका तंदुरुस्त रहता है, हार्डनिंग उसकी हो जाती है। हार्डनिंग ऐसे ही बोलते हैं। अगर आप बाहर से भी नर्सरी बुलवाते हैं तो आपको ऐसा ही करना चाहिए। शुरुआत के जो प्लांटेशन के पहले जो दिन होते हैं 1 दिन आपको रखना चाहिए अपने फार्म पर, और फिर उसमें पानी हल्का कर देना चाहिए, जितनी आवश्यकता है उतना ही आपको देना चाहिए, धूप उसे दिखानी चाहिए। तो इस तरीके से आप नर्सरी को तैयार कर सकते हैं। अपने छोटा सा पॉली हाउस बना लें, नेट हाउस बना लें, ग्रीन हाउस बना लें, आपको जो लगता है उचित आप कर लें और आप अपना पौधा खुद तैयार करेंगे तो आपको काफ़ी बचत इसमें होने वाली है। आज की जानकारी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।